पकड़ धकड़ जिसको कहते हैं ना कि जो उस लिस्ट में नाम है और पब्लिक के सामने उनका नाम भी आ गया। तो आज एक केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर इशरत उल इबाद का, कहा यह जा रहा है कि ये जो केस था ये खत्म हो चुका था या इस किस्म का कोई केस की तस्वुर नहीं था या इसके ऊपर जो FIR का कॉन्सेप्ट है वो गलत था। क्या कहते हैं, क्योंकि आप एडवोकेट जनरल सिंध रहे हैं, आपने बहुत क्लोज देखा होगा ये केस। देखिए, एक FIR थी 224 ऑफ 1992 224 जी, और ये FIR काटी गई थी एक बड़ी उम्र के साथ थे, उनका नाम था इश्तियाक अजहर। अच्छा, इश्तियाक अजहर साहब कोई मेरे ख्याल में 80-90 साल के बहुत ओल्ड सियासतदान। तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अगवा बराए तावान किया। क्या किया? अगवा बराए तावान किया। 80 साल के उस शख्स पर ये इल्जाम था इश्तियाक साहब पे कि उन्होंने अगवा। सर इसका मतलब तो ये कि आप भी कर सकते हैं अगवा बराए तावान। मैं ख्याल आपके लिए ज्यादा मुनासिब होगा। मैं पब्लिक सुने ये बात। मसलन ये सवाल जो सामने है पूरी दुनिया के, वो सियासतदान, वो पुलिस वाले, वो लोग जो इस किस्म की इल्जामात लगाकर FIR दर्ज करते हैं। सुने इश्तियाक अजहर 80 साल का, वो जो है अगवा बराए तावान में शुमार। अच्छा, जब ये हुआ तो BBC वगैरह ने बड़ी ले दे की कि ये तो बिल्कुल अब भी शोर मचा रहे हैं। अच्छा, उसमें FIR में इस तरह की कोई बात थी कि वो उन्होंने अगवा किया और अगवा करने के बाद उससे जो डेटिन्यू था, किडनैपी था, उसे 1 लाख रुपए लेके उसको छोड़ दिया और इस तरह का कोई इशू था। तो जब मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी इतनी हाइप दी तो अगस्त 1992 में, ये FIR कटी है जून 1992 में, अगस्त 1992 में इसको C क्लास करके खत्म कर दिया। अच्छा, ये C क्लास करके क्या खत्म करना होता है सर? यानी कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं है, नो एविडेंस, खत्म हो गया। अच्छा, अब ये FIR इश्तियाक अजहर के नाम से थी और शायद पढ़ने वाले इश्तियाक अजहर और इशरत उल इबाद में फर्क नहीं महसूस करते। उम्र में भी फर्क है सर, बड़ी उम्र में भी फर्क है। और जो लिस्ट बनी है उसमें इस FIR में ये जो लिस्ट है उसमें ये FIR ये है और इसमें ये इस किस्म की बात है। तो अब वो इशरत उल इबाद तो दूसरे साहब में, इश्तियाक अजहर दूसरे साहब में, लेकिन ये कुछ भी किया जाए तो ये केस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है C क्लास करके। फिर इसमें एक चीज़ और बता दूं, सन 2002 में जब ये इशरत उल इबाद साहब गवर्नर बने तो ये कोई उस वक्त के जो आला सतह पे लोग थे, उन्होंने कोई इसमें प्रेस में स्टेटमेंट वगैरह भी दिया है कि डॉक्टर इशरत उल इबाद खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस पेंडिंग नहीं है। किसने दिया ये सर? ये उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किया था। प्रेसिडेंट का खुद अपना बयान था। अच्छा, अब अगर कोई डॉक्टर इशरत उल इबाद खान के खिलाफ कोई केस नहीं था तो देयर इज नो क्वेश्चन के डॉक्टर इशरत जो हैं वो किसी NRO का बेनिफिट लेंगे। बेनिफिट तो पेंडिंग केसेस का था, क्लोज्ड केस तो खत्म ही हो चुका है। तो ये लिस्ट और भी बहुत से कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, कुछ MQM की लीडरशिप के हवाले से। थोड़ा सा एक्यूरेट कर लें इस लिस्ट को, दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। नाज़रीन, इश्तियाक अजहर साहब 80 साल के, एक आप भी फैसला करें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी पे या MQM पे जो इल्जामात लगते हैं वो ये लगता है कि एक बहुत अमीर आदमी जो है, जो वाकई अमीर होता है, इसमें कोई शक नहीं, खानदानी अमीर है, उसके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि वो भैंस चोरी करके केस। कहीं एक इल्जाम लगा, मैंने खुद वो FIR पढ़ी थी कि न्यू कराची में वो बेचारा रहता कहीं और है, पता नहीं टंडो आदम में रहता है, कहाँ रहता है, उस पर लगा कि न्यू कराची में उसने एक दुकान से, एक घर से छलांग मारी। वो आदमी जो 65 साल का है, छलांग मारकर उसने देगचियां और बर्तन चोरी किए। और इस, अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं तो आइए हम मुख्तलिफ FIRs को लाते हैं और उन शख्सियत को सामने रखते हैं और आप ये देखें जिस तरीके से यहां एक बात की गई है कि इश्तियाक अजहर साहब जो 80 साल से ज्यादा उम्र के आदमी थे, उस पर कौन सा इल्जाम लगा है। क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? हम आते बात करते हैं, क्या कहेंगे ये जो डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब की जो बात जी, अगर मुकदमा खत्म हो चुका है सही क्लास में तो फिर उसमें उसके वजूद ही नहीं मौजूद था। जब NRO आया उस वक्त वो मौजूद ही नहीं था, तो इसलिए उस NRO के तहत कोई 2007 में आया NRO, ये तो 2 अक्टूबर 2007 में, और ये तो बता रहे हैं कि 2 C क्लास के तौर पर अगस्त 1992
2 में वो ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए वो मुकदमा वजूद में नहीं था, तो उस वक्त तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और आपने ये बताया था कि जिस सदर मुमलिकत ने भी ये ऐलान किया, ये जिस वक्त इनको बनाया गया था उस वक्त कुछ लोगों ने इतराज़ात किए थे कि इनके मुकदमे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बयान टेलीविज़न पे आया था कि मैंने वो तमाम केस एग्जामिन करके देखे, इनके ऊपर कोई केस नहीं था। ये सदर साहब ने कहा।